साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th और 12th के लिए इंग्लिश में एसे देखेंगे। इम्पोर्टेंट एसन है 2021 के लिए कौन सा, कोरोना वायरस यानी कोरोना वायरस पेंडेमिक के बारे में, जिसे हम लोग कोविड-19 कहते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा, इंट्रोडक्शन। तो कोरोना वायरस विच इज कॉमनली कॉल्ड एज कोविड-19, जो कोरोना वायरस है ना, इसे कॉमनली किस नाम से जानते हैं, कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिसीज, एक प्रकार का ये संक्रमण रोग है। विच काजेज, जिसके कारण क्या होता है, इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी मीन्स क्या होता है, श्वसन सिस्टम प्रणाली, श्वसन प्रणाली में जिसके कारण इलनेस आ जाती है इन द ह्यूमन्स, जो मानव होते हैं इनमें। इट इज़ द न्यू वायरस, एक प्रकार का कैसा वायरस है, ये न्यू वायरस है। दैट इज इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड बैडली, इम्पैक्टिंग प्रभाव डाला जिसने, होल वर्ल्ड संपूर्ण वर्ल्ड पर, बैडली जिसने संपूर्ण वर्ल्ड पर बैडली प्रभाव डाला। कोविड-19 was first identified during December 2019 in Wuhan city of China। जो कोविड-19 है ना, कोरोना वायरस, फर्स्ट टाइम इसे आइडेंटिफाइड किया गया था दिसंबर 2019 में। दिसंबर 2019 में कहाँ पर, वुहान सिटी ऑफ चाइना, चाइना के वुहान सिटी में। इन मार्च 2020, इन मार्च 2020 में क्या हुआ, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने डिक्लेयर्ड घोषित कर दिया द कोविड-19 आउटब्रेक ए पेंडेमिक, इसे एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं कि जो कोविड-19 है ना, ये कॉमनली, इसे हम लोग कोरोना वायरस को कॉमनली कोविड-19 नाम से पुकारते हैं। एक प्रकार का न्यू वायरस है, बैडली इम्पैक्ट करता है और फर्स्ट आइडेंटिफाइड किया गया था दिसंबर 2019 में, यानी कि 2019 में। और मार्च में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर्ड किया इसे आउटब्रेक ए पेंडेमिक, एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, यानी फैलता कैसे है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं आसानी से। इट इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये एक प्रकार से व्यक्ति टू व्यक्तिगत, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। एमंग दोज इन क्लोज कॉन्टेक्ट में आने से यह फैलता है। इट कैन स्प्रेड थ्रू कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा यह आसानी से फैल जाता है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को संक्रमण है, इन्फेक्टेड पर्सन यानी संक्रमित व्यक्ति से फैलता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स स्प्रेड रेशियो इज वेरी फास्ट, इसका जो फैलने का रेशियो है ना, वेरी फास्ट है। बाई किसके द्वारा, कफ एंड फ्लू के द्वारा इसका जो फैलने का रेशियो है वेरी फास्ट है। तो ये हमारा हो गया कि कैसे ये स्प्रेड करता है, हाउ डज इट स्प्रेड। अगला जो हमारा थर्ड पॉइंट है ना, वो है कॉमन साइन ऑफ कोरोना वायरस, इसके लक्षण क्या हैं कोविड-19 के, कोरोना वायरस के। तो कोरोना वायरस एक्टिव इन ह्यूमन बॉडी टू 14 डेज, ह्यूमन बॉडी में ना ये 14 डेज तक रह सकता है, एक्टिव यानी क्रियाशील रह सकता है, विदाउट प्रेजेंट एनी साइन, बिना कोई लक्षण दिखाए। तो इट इज़ एक्टिव 14 डेज विदाउट एनी साइन। सेकेंड पॉइंट जो इसमें करेंगे हम वो ये है, इट्स कॉमन साइन, इसके जो कॉमन साइन है ना, जैसे कफ हो गया, फ्लू हो गया, फीवर हो गया एंड पेन इन नेक हो गया, ये इसके कॉमन साइन है। इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट बनेगा वो है इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस, प्रभाव क्या पड़ा इसका, कोविड-19 का क्या बदल गया ज़िंदगी में हमारे। तो इट्स प्राइमरीली इफेक्ट आवर नर्वस सिस्टम, सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव पड़ा ना हमारे नर्वस सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर, एंड डैमेज इट, और इसको ये डैमेज भी कर देती है। द अटैक ऑफ कोरोना वायरस कैन काजेज न्यूमोनिया, देख लीजिए मीनिंग क्या होती है, पी साइलेंट होता है हमारा, न्यूमोनिया। सेवर एक्यूट, सेवर कई प्रकार के एक्यूट। रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, यानी कि हमारी श्वसन प्रणाली को। फेलर ऑफ किडनी एंड आल्सो डेथ, फेलर ऑफ किडनी भी फेल हो सकती है एंड आल्सो डेथ भी हो सकती है। तो इफेक्ट तो आप लोगों को क्लियर ही हो गया होगा कि न्यूमेनिया हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या सिस्टम जो होता है वो भी खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, किडनी भी फेल हो सकती है और डेथ भी हो सकता है। तो ये था इसका कॉमन इफेक्ट। आगे देखते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यानी खुद को सुरक्षित कैसे रखें, प्रिकॉशंस क्या है, बचाव क्या है। तो डिफीट कोरोना वायरस एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। रिमेंबर, कोरोना वायरस को डिफीट करने के लिए, हराने के लिए, रिमेंबर ये याद रखना चाहिए, वियर ए मास्क पहनना चाहिए, वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली, अपने हाथों को लगातार धोते रहना चाहिए, एंड फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो शारीरिक डिस्टेंसिंग है ना, इसका पालन करना चाहिए। कितना,
6 फीट का डिस्टेंसिंग होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए पर्सन टू पर्सन के बीच में। और आगे है वॉश योर हैंड ऑफ्टन विथ सोप एंड वाटर, हाथों को ना सोप और वाटर से धोना चाहिए एटलीस्ट 20 सेकेंड, कम से कम भैया 20 सेकेंड तो दो ही लो। तो वही है वॉश योर हैंड ऑफ्टन विथ सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड। और यहाँ पर एक कोटेशन लिखते हैं सेव लाइफ स्टे होम। ये कोटेशन बेस्ट है कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस के लिए भैया। सेव लाइफ स्टे होम, यही तो हम लोग कर रहे थे लॉकडाउन में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ना हमारा, वो है ट्रायल्स एंड रिसर्च फॉर वैक्सीन। अब भैया बचाव के लिए सिर्फ घर ही में थोड़ी बैठे रहेंगे, वैक्सीन का ट्रायल भी तो चल रहा है। तो वही है ट्रायल एंड रिसर्च फॉर वैक्सीन, वैक्सीन के लिए क्या ट्रायल चल रहा है। तो एनी सर्टिफाइड ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड, नॉट बीन डिस्कवर्ड। कोरोना वायरस के लिए कोई सर्टिफाइड जो ट्रीटमेंट है ना वो डिस्कवर्ड नहीं हुआ है यट, अभी तक, टिल नाउ, अभी तक। नो प्रॉपर वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर ट्रीटमेंट, और कोई प्रॉपर वैक्सीन भी डेवलप्ड नहीं हुई है। हाउ एवर क्लिनिकली ट्रायल्स एंड रिसर्च इज बीइंग कैरीड ऑन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग एंड वैक्सीन। दोनों ड्रग और वैक्सीन के लिए जो सर्च है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, वो जारी है। मेनी कंट्रीज चूज द वे ऑफ लॉकडाउन एंड ट्राई टू मेंटेन द सिचुएशन। जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ना, उन्होंने क्या किया है, चूज़ किया है किसको, लॉकडाउन को, क्योंकि यही सबसे अच्छा माना गया है। तो मेंटेन द सिचुएशन, सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए जो कंट्री है इन्होंने चूज़ किया है लॉकडाउन को, और इसमें इनको सक्सेस भी मिली है। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। लास्ट पॉइंट जो हमारा है कंक्लूजन, चलिए उसे भी देख लेते हैं। कंक्लूजन में हम ये दर्शाते हैं कोरोना वायरस इज़ वन ऑफ द सेवर इशूज दैट आर फेसिंग होल वर्ल्ड। कोरोना वायरस एक ऐसा इशू है जिसको होल वर्ल्ड, संपूर्ण वर्ल्ड जो है फेस कर रहा है। टुगेदर वी ऑल कैन ब्रिंग एंड इन टू दिस पेंडेमिक, हम साथ मिल करके इस पेंडेमिक को, वैश्विक महामारी को हरा सकते हैं, यानी हम इसका साथ मिल करके अंत करेंगे। वेरी अर्ली वी डिफीट दिस कोरोना वायरस बिकॉज आवर गोल एंड स्टेटमेंट आर, आवर गोल एंड स्टेटमेंट, हमारा गोल, लक्ष्य और स्टेटमेंट क्या है, हम इसे जल्द ही हराएंगे। और हमारा स्टेटमेंट क्या है, हमारा स्टेटमेंट है ये नीचे दी हुई लाइन्स, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इस कोटेशन के साथ में, इस श्लोक के साथ में हमारा जो एसे है ना वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को कोविड-19 का एसे इंग्लिश में कंप्लीट हो गया होगा। थैंक यू।